हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अगला हेडिंग डालिए चालकता सेल। चालकता सेल देखिए हम लोग अब शुरू करेंगे चालकता सेल के बारे में। ठीक है कि चालकता सेल किस तरीके से कार्य करती है। तो चालकता सेल जो होती है आपने देखा होगा, चालकता सेल ये जरूरी नहीं कि उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ये सब चीजें ही हो। आपको छोटी सी चीज आपको बता दें, इसमें ऐसे सेल का प्रयोग किया गया जिसके अंदर धारा हो, जिसके अंदर चालकता हो, यानी कि जिसके अंदर ऐसे आवेश हो जो एक तरीके से दूसरे पर कार्य करते हैं, यानी धारा को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो घड़ी का सेल होता है, ठीक है, उसमें भी धाराएं होती हैं, और जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं उसमें भी धारा होती है। ठीक, घड़ी के सेल को घड़ी ही चलाता है, रिमोट चलाते हैं। ठीक, लेकिन जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं जिसमें काफी मात्रा में प्लेटें लगी रहती हैं, ठीक है, वो सब क्या कार्य करते हैं, वो सब पंखे चलाएं, लाइट भी जलाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से सेल के ही रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज बताई जा रही है ये थोड़ा मतलब हर एक तरीके से अलग कार्य करता है। ठीक है, अलग कैसे कार्य करता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो चालकता सेल लिया गया है, आप इसको देख रहे होंगे, ये एक ट्यूब के तरीके से बना है। ये दोनों अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बताया क्या जा रहा है कि दो, ये यहाँ पे पीटी, पीटी मतलब क्या, प्लेटिनम। ठीक, पीटी मतलब प्लेटिनम या फिर प्लेटिनीकृत इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको हम एक चीज बताएं, इसमें इसमें मतलब है क्या चीज। देखिए जो पीटी होता है ये तब तक प्लेटिनम के रूप में है। ठीक है, ये तब तक प्लेटिनम के रूप में है जब तक इस पे आवेश कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे किस तरीके से, जिसे हम आपको बताएं कि क्या लिखा है, NaCl। अब हम आपसे कहें कि Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। लेकिन जब ये Na के साथ मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, या फिर क्लोरीन आयन बन जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ बताई है कि एक तरीके से प्लेटिनकृत इलेक्ट्रोड है। ये यहाँ भी जो दिया गया है एक तरीके से प्लेटिनकृत इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इस पे जो है एक तरीके से चार्ज यानी आवेश प्रदान आदान प्रदान हो रहे हैं, इसलिए इसके कारण से इस पे आवेश चढ़ रहे हैं। तो आवेश के आने जाने के कारण से ही इसके नाम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर छोटी सी चीज समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, लेकिन जब सोडियम ने अपना चार्ज ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने अपना चार्ज ट्रांसफर किया, तो दोनों मिलकर NaCl बन गए, और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे जो सोडियम और वो क्या हुआ, क्लोरीन से क्लोराइड बन गया, तो यहाँ सोडियम आयन O, क्लोराइन O, क्लोरीन आयन बन गया, और या तो फिर इसको क्लोराइड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका प्लेटिनीकृत इलेक्ट्रोड। तो यहाँ दिया क्या गया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसके अंदर एक विलैन भरा है जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के रूप में बताया गया है। ठीक, फिर उसके बाद एक ग्लास का बना हुआ है पूरा, ऊपर एक तरीके से तार लगाया गया है, संबंधक तार जिसको कहा जाता है, दोनों की तरफ से गया हुआ है। उसी तरीके से इसको भी तैयार किया गया है, इसमें भी पीटी इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, बीच में एक ये मतलब जो इलेक्ट्रोड, इसमें भी एक तरीके से पीटी के इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। जैसे इस तरीके से आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो जो ग्लास के थर्मामीटर होते हैं वो इस तरीके से थर्मामीटर के रूप में होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ कुछ स्टील के मतलब इस तरीके से चमक रहा हो उसमें, इस तरह से होता नहीं होता है थर्मामीटर में, तो सेम उसी तरीके से इसके नीचे भी वही व्यवस्था लगी हुई है। जो और जो लगी है वो है पीटी इलेक्ट्रोड, क्या है, प्लेटिनीकृत इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है, ये जो दोनों लगे हुए हैं इसी के संपर्क में है, ये भी संबंधक तार के रूप में दिया गया है, और ये एक तरीके से सील्ड ग्लास दिया गया है, और ये आपके इलेक्ट्रोड के रूप में दिया गया। और इसमें से बताया कि धारा जब प्रवाहित होगी, धारा प्रवाह की व्यवस्था क्या है कि चालकता सेल में डिस्ट धारा, देखिए एक होता है डिस्ट धारा यानी कि डीसी करंट, डीसी करंट यानी जिसको कहा जाता है क्या, डायरेक्ट करंट। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार फिजिक्स के एग्जामिनर ने कम से कम 5 बच्चों से पूछा कि डीसी
का फुल फॉर्म बताइए, एसी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे बता पाए, 3 बता नहीं पाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी जानवर इसको भी पूछ लेता है। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेट करंट। हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा और इंग्लिश में इसको दिष्ट धारा, हिंदी में इसको भी दिष्ट धारा कहते हैं और इसको प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश में अल्टरनेट करंट और इसको डायरेक्ट करंट। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसको मतलब इस बार भी पूछा था, अगले बार भी कुछ बच्चे बताए तो पूछा गया था। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, जिसका फुल फॉर्म इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ बताया कि चालकता सेल में दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है या उपयोग किया जाता है। यहाँ किस तरीके से, अब हम लोग तो इसके जो ऊपर ऊपर की व्यवस्था थी उसका समझ गए, अब हम लोग इसके थोड़े अंदर जाएंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो पात्र बना हुआ है पूरा आपका, जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, ये इसके ऊपर शील्ड के तरीके से बना है, ये बना है किससे? क्वार्टज कांच से। किससे बना है? क्वार्टज कांच। अब ये क्वार्टज कांच क्या होता है? आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा कि आपने कांच देखा होगा, ग्लास देखा होगा, मिरर देखे होंगे, ठीक है, ये सब चीज देखे होंगे। बहुत से कांच ऐसे होते हैं जिसपे आप पत्थर फेंकेंगे तो तुरंत टूट जाते हैं। बहुत से कांच ऐसे ब्लड प्रूफ जिसपे गोली चलती है तो नहीं टूटते। ऐसा पिक्चरों में तो देखा होगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो अब आखिर इसमें भी बात आ रही है कि इसमें क्वार्टज कांच जो दिया गया है, क्वार्टज कांच, ये कौन सा कांच होता है? तो अब हम लोग समझेंगे कि क्वार्टज कांच क्या होता है। क्वार्टज कांच क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो कांच बनाए जाते हैं, तो एक कांच जो आपके मिरर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस पर एक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेड ऑक्साइड की एक परत लगाई जाती है, जिससे हमें दर्पण मतलब हमारा मतलब जैसे दर्पण का निर्माण होता है, सपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी तरीके से लिपाई की जाएगी यानी लेड ऑक्साइड की पुताई की जाएगी पीछे, उतनी अच्छे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि जितनी अच्छी आप महंगी फोन लेंगे उतना ही आपका चेहरा अच्छा दिखाई देगा। मतलब जो ये चालकता सेल का निर्माण किया गया है, इसमें क्वार्टज कांच का प्रयोग किया गया है। तो अब क्वार्टज कांच का तो प्रयोग किया है, लेकिन ये होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है कि होता है कैसे, बनता है कैसे, क्या होता है। तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालिए क्वार्टज कांच, उसमें 2 लाइन लिख लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि इसका प्रयोग आपके वो जो चैप्टर खत्म हो गया ठोस अवस्था, उसी में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसमें लिखिए कि उच्च शुद्धता वाले क्वार्टज कांच में लिखिए कि उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन है जिसको SI कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, SiO, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाई दिया गया है तो SiO2 होगा, SiO2। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 ,99% से बना एक अनावरक ठोस है। ऊंचे गलनांक यानी कि इसका गलनांक जो होता है वो करीब 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। कि देखिए ये दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है पूरा, ये आपका चालकता सेल दिया गया है, जो कि भी चालकता सेल हम लोग 2 इलेक्ट्रोडों के माध्यम से समझे थे। ठीक है, पीटी इलेक्ट्रोड के 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं इसको समझे थे। ठीक है, तो अब इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.